हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे आलोक इंडस्ट्री को। इसको हमने पहले डिटेल में डिस्कस किया है, वो वीडियो देख सकते हैं। आज इसको डिस्कस करने का रीज़न है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, और सेकेंडली जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग अप्रूव हुई है BSE NSE पर, उसका एक लेटर आपको दिखाया जाएगा। और थर्ड है इसका प्राइस रेंज जो चल रहा है, किस प्राइस पे इसे खरीदना चाहिए, अभी खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, उसको एक बार डिस्कस करेंगे। क्या टारगेट्स ये इमीडिएट दे सकता है, जिनको इमीडिएट टारगेट्स चाहिए वो कितनी जल्दी दे सकता है, उसको डिस्कस करेंगे। जैसा आपको पता है, आलोक इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। जैसे यहाँ वी आर इंडियाज लार्जेस्ट फुली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल से रिलेटेड क्या न्यूज़ है वो आप देखिए। आप देखेंगे टेक्सटाइल सेक्टर इन गुजरात विटनेसिंग हैवी बाइंग। Diwali festives have brought lot of cheers in Gujarat textile sector as most of the wholesale market in the state witnessed heavy buying from across the country. Due to the nationwide lockdown earlier this year, textile market in Ahmedabad and Surat remained completely closed for almost 3 months. As a result of it, textile traders in Gujarat were facing acute shortage of liquidity amid piles of तो जो 3 महीने का इनका लॉकडाउन रहा है, अब दिवाली सीजन से पहले ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी डिमांड आई है, और हैवी जिसे डिमांड बोलते हैं होलसेल मार्केट में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छी डिमांड आई है। और ये डिमांड बता रहे हैं कि दिवाली के बाद भी ऐसी रहेगी। अदरवाइज वहाँ पर 10 से 15 दिन का पीरियड रहता है दिवाली के बाद का, जो कूलिंग डाउन पीरियड बोलते हैं वहाँ पर। बट इस बार वो उसको नहीं करेंगे, ये अपनी भरपाई करेंगे जो पिछला कोविड के टाइम पे इनका नुकसान हुआ है। तो दिवाली के बाद भी ये बता रहे हैं कि इसी टाइप की डिमांड चलने वाली है। इस न्यूज़ को दिखाने का आपका पर्पज़ ये है कि नवंबर में अच्छी डिमांड आई है जो अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी, और ये कंटिन्यू रहेगी दिवाली के बाद भी। यानी इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अच्छे आ सकते हैं। हैवी डिमांड्स जो है चल रही है, और आप देखेंगे कि इन्होंने अभी जैसे नाइट कर्फ्यूज़ वगैरह चल रहे थे, तो उसके लिए भी जो है इंडस्ट्री को चलाने के लिए डिमांड की है वहाँ के कमिश्नर्स से। तो वो भी बता रहे हैं कि अप्रूव हो गया है। जैसे गवर्नमेंट यहाँ पर इम्पोज नाइट कर्फ्यू, और इन्होंने बात की है सूरत पुलिस कमिश्नर अजय तोमर से। तो उसकी जो कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए इंडस्ट्री को चलते रहने देना चाहिए, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी आए। गुजरात जो होता है टेक्सटाइल का जो है बिल्कुल हब है, वहाँ प्रोड्यूस होती है 30% ऑफ द कॉटन, 56% डेनिम। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक न्यूज़ थी जो शेयर प्राइस को इम्पैक्ट करेगी आगे पॉजिटिवली जब इनके रिजल्ट्स आएंगे नेक्स्ट क्वार्टर के। तो डिमांड अच्छी गई है, जैसे पिछले क्वार्टर से उनसे इम्प्रूव हुई है। सेकंड है, ये आज की न्यूज़ है, गवर्नमेंट टेकिंग स्टेप्स टू मेक इंडिया कम्पिटिटिव इन ग्लोबल इकोनॉमी। तो एक टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए बात हो रही है। तो जो पहले PLI स्कीम आई थी उसके अंदर 10 की सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया था। तो अभी जो है टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसके लिए अप्रूवल के लिए भेजा गया है। जैसा बताया गया है, द PLI स्कीम फॉर अदर सेक्टर्स इज गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ अप्रूवल। PLI स्कीम फॉर अदर सेक्टर्स में कौन से हैं? दे आल्सो इंक्लूड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स, वाइट गुड्स, AC, LED एंड स्टील, स्पेशलिटी स्टील। अब जो पॉलिसी आएगी तो उसको ग्लोबल लेवल पे लाने के लिए इन सेक्टर्स को, जो इसके अंदर बिल्कुल क्रंच चल रहा है, उसको इम्प्रूव करने के लिए एक पॉलिसी लाई जाएगी जिसके अंदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है। ये पॉलिसी कब आती है, कब जब भी न्यूज़ आएगी तो टेक्सटाइल के लिए अच्छी न्यूज़ आएगी। तो इसको आप थोड़ा सा कंसीडर कीजिए, नज़र रखिए शेयर के ऊपर, और जो भी न्यूज़ आती है इससे रिलेटेड उस पर नज़र रखनी ज़रूरी है। अब आप देखिए, एक आलोक इंडस्ट्री ने जो है BSE NSE को एक लेटर दिया था रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, जो इनके प्रमोटर्स की है। अब देखिए BSE को लेटर है, ये NSE को लेटर है। 11 दिसंबर का ये लेटर आलोक इंडस्ट्री की तरफ से, अप्रूवल लेटर फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये जो लेटर था, इन्होंने बताया था रिलायंस इंडस्ट्री एंड JM फाइनेंशियल्स की कितनी कितनी होल्डिंग है। रिलायंस इंडस्ट्री की 40.01 और JM फाइनेंशियल की 34.99।
तो इसका ये अप्रूवल लेटर है। रिलायंस इंडस्ट्री आल्सो होल्ड्स 2.5 करोड़ 9% ऑपरेशनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹1 ईच इन द कंपनी। आप ये देख सकते हैं क्लियरली, ये लेटर दिया गया है BSE NSE को। अब NSE ने अप्रूवल दिया है इसके ऊपर, इसको ओके कर दिया है। डेट है 11 दिसंबर की, आप देख सकते हैं इसे। ये जो प्रमोटर्स हैं ये आउटगोइंग प्रमोटर्स हैं, जो पहले प्रमोटर्स थे ये आउट हो गए हैं 10 के 10, और जो नए प्रमोटर्स हैं आप देखेंगे इसके अंदर ये प्रियंका चौरसिया का लेटर है BSE इंडिया की तरफ से। इन्होंने इसको प्री रिक्लासिफिकेशन बताया है कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 75% है और पब्लिक की 25% है, और पोस्ट रिक्लासिफिकेशन अगेन किया है 75% जो है जो प्रमोटर की होल्डिंग है, 25% पब्लिक की शेयर होल्डिंग है। इस लेटर मतलब कि जो लेटर है उससे पहले कितनी पब्लिक होल्डिंग और प्रमोटर होल्डिंग थी और पोस्ट रिक्लासिफिकेशन के बाद कितनी होगी, इसके अंदर बताया गया डिटेल्स ऑफ आउटगोइंग प्रमोटर्स। ये 10 जो प्रमोटर्स हैं ये आउटगोइंग है, इनके नंबर ऑफ शेयर्स 0 है, प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज 0 है। और जो डिटेल्स ऑफ रिमेनिंग प्रमोटर्स रिलायंस और JM फाइनेंशियल्स, इसको बताया गया 34.99 JM फाइनेंशियल एंड 40.01% रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स हैं। तो ये अप्रूवल आ गया है, ये काफ़ी मेन अप्रूवल था और ये अप्रूवल आ चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं चार्ट पर। अगर आप चार्ट देखोगे आलोक इंडस्ट्री का, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था ये एक नैरो रेंज में काम कर रहा है काफ़ी। ये डेली का चार्ट है, ये काफ़ी एक नैरो रेंज में काम कर रहा है। ये देखिए अपर साइड में 24.75 और 25 के आसपास से जाता है, अभी भी 25 तक गया था, उसके बाद प्रेशर आता है, उसके बाद फिर नीचे आता है। ये देखिए, और नीचे की जो रेंज बनती है 21-22 रुपए के आसपास की जो इसकी रेंज बनती है। तो ये काफ़ी टाइम से इसके अंदर ही अकोमुलेशन फेज में चल रहा है, एक कंसोलिडेट कर रहा है एक नैरो रेंज के अंदर। 25 सितंबर से आप लगाइए, 10वां महीना निकल गया है, 11वां निकल गया है, 12वां चल रहा है, 3 महीने से ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने से इसी रेंज के अंदर ये काम कर रहा है। 25 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है अपर एंड पे, और लोअर एंड पे ये 20 तो टच कर ही नहीं रहा है, 21 और 22 के आसपास नीचे आता है। यहाँ देखिए 24.8 गया, वहाँ से प्रेशर आया, अगेन 21.5 आया, इसके बीच में घूमता रहा, फिर इसने ऊपर गया 26.45, प्रेशर आया, नीचे आया, अगेन 20.85, फिर ये धीरे धीरे ऊपर गया 25.30, अगेन ये यहाँ पे आ रहा है, नीचे आएगा। तो आपको इस रेंज में अकोमुलेट करना है शेयर को। अगर ये आपको 21 और 22 के बीच में मिल जाता है तो आपको अच्छी क्वांटिटी में उठाना चाहिए, क्योंकि ये इसका बेस बनता जा रहा है धीरे धीरे। जो पहले इसके अपर सर्किट लगा करते थे या लोअर सर्किट लगा करते थे, अब वो अपर और सर्किट लोअर सर्किट नहीं लग रहे हैं। हो सकता है इसका जो सर्किट है जो 5% का वो भी रिवाइज हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये सर्किट में नहीं चला है, तो सर्किट रिवाइज होने के भी चांसेस हैं। तो आप देखेंगे कि 22 और 21 के बीच में अगर कहीं पे भी ये आपको मिलता है, कोई मार्केट करेक्शन देती है या स्टॉक करेक्शन देता है या कोई ऐसी न्यूज़ आती है, अगर 21 और 22 के बीच में आपको ये मिलता है तो आपको इसे अकोमुलेट करना है फॉर द टारगेट ऑफ इमीडिएट। जो 34 के टारगेट्स इसके, ये जो है 34 के आसपास के टारगेट इसके बनते हैं। 34 के आसपास के टारगेट इमीडिएट टारगेट जो बनते हैं। अगर ये 25 को क्रॉस कर देता है, ये 25 को क्रॉस करेगा ही करेगा। अगर टेक्सटाइल पॉलिसी आ जाती है तब भी करेगा, और अगर कोई हैवी वॉल्यूम्स इसके अंदर आते हैं तब भी करेगा। और अगर दिसंबर क्वार्टर, जैसे मैंने बताया, दिसंबर के क्वार्टर अच्छे आएंगे इसके, क्योंकि अच्छी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ चल रही है। अगर रिजल्ट्स अच्छे जाते हैं, टेक्सटाइल पॉलिसी आ जाती है या कोई अच्छी न्यूज और आ जाती है, कोई भी रीजन इसे चाहिए 25 को हैवी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करने के लिए, जैसे ही ये उसको ब्रेक करता है तो इमीडिएट टारगेट्स जो हैं इसके 34 बनेंगे, और 34 और देन 25 जो इसका बेस बन जाएगा, एक सपोर्ट बन जाएगा। तो आपको इस रेंज के अंदर अगर अभी मिलता है, आपको 21 और 22 के बीच में अकोमुलेट करना है। इवन आप इस रेंज में भी ले सकते हो, धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी उठाइए। 21-22 के बीच में कभी भी आपको मिलता है तो इसे अकोमुलेट करना है। ये अकोमुलेशन फेज होता है या कंसोलिडेशन फेज होता है। इमीडिएट टारगेट आपके 34 ये देगा ही देगा। आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूँ स्पाइस जेट का। आप देखिए ये शेयर जो था अपर लेवल पे, आप देखिए यहाँ पे 34 पे कंसोलिडेट करता था अपर एंड पे, और नीचे के एंड पे 46 को नहीं ब्रेक कर रहा था। आप देखिए कितने महीने इसने लगाए हैं इसी रेंज के अंदर, 46 से 54।
₹8 के बीच में 46 से 54 के बीच में काफ़ी महीने इसने लगाए हैं। जैसे ही एविएशन सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई तो इसने एकदम से डबल कर दिया है पैसा। यहाँ जरूर आपको इन्वेस्टर्स को इसने बोर किया होगा, काफ़ी फ्रस्ट्रेट किया होगा। एक रेंज में घूम रहा था क्योंकि मार्केट नए नए हाई बना रही थी, पर ये एक रेंज में ही घूम रहा था। पर जिन्होंने पेशेंस रखी थी, यहाँ पे अकोमुलेट करते रहे, उसको पता था कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा एविएशन सेक्टर चलेगा, कोई भी अच्छी न्यूज आएगी वैक्सीन से रिलेटेड, लॉकडाउन से रिलेटेड, एविएशन सेक्टर से रिलेटेड, तो ये इस लेवल को जिस दिन क्रॉस कर देगा, जैसे यहाँ इसने क्रॉस किया, इसको एक रीजन चाहिए था, तो देखिए सीधा शेयर डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। सेम वे में आलोक इंडस्ट्री यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये कितना कंसोलिडेट करेगा, महीना 2 महीने और करेगा, 3 महीने करेगा, 4 महीने करेगा, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज आएगी, आपको ये इमीडिएटली 25 से 34-35 जाता नजर आएगा। 25 से 34-35 जाने का मतलब है 40% के रिटर्न, आरडी एफडी से कहीं अच्छे रिटर्न। और ये कोई भी अच्छी न्यूज आई 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में भी अगर आपको 40% रिटर्न दे देता तो बहुत अच्छे रिटर्न है। आप इसे वॉच लिस्ट में लगाइए, 21-22 के बीच में अकोमुलेट कीजिए, होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए, होल्डिंग पीरियड को बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।